श्री देसराज अग्रवाल जी समाज ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। रुक जाएंगी चलते चलते, सांस रुक जाएंगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्रोताओं, इस संसार में ना कोई प्राणी अपनी मर्जी से आता है ना अपनी मर्जी से जाता है। भगवान ने अपने पास हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधाता के हाथ में है। अगर हमें यश मिलना है या अपयश मिलना है, हमें कीर्ति मिलनी है, हमें लाभ होगा या हानि होगी, हमारा जन्म होगा या मरण होगा, ये सब भगवान के द्वारा रचित है। जब पूर्व जन्म के सत्कर्मों का उजागर होना होता है तब मनुष्य जन्म होता है। 84 लाख योनियों के महान कष्टों को उपभोग के उपरांत ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी दिन रात याचना करते हैं जो हमारा सत्कर्म, हमारा जप तप पूजा पाठ जो अधूरा रह गया है, हमें मनुष्य जन्म मिल जाए, हम उसे पूरा कर सके। उन्हें भी ये जन्म मिलता नहीं। मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से पहले ही मौत निर्धारित हो जाती है कि इस प्राणी की इतनी आयु में जाकर के मौत होगी, पहले निर्धारित हो जाती है। जो सज्जन लोग होते हैं, सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं, जब घर में बालक या बेटी पैदा होती है तो हर्ष नहीं जताते। जब परिवार से कोई प्राणी चला जाता है तो शोक नहीं किया करते। कहते हैं कि मनुष्य अगर 1000 वर्ष तक भी गए हुए प्राणी के प्रति रोता रहे, आंसू बहाता रहे, गया हुआ प्राणी लौट कर नहीं आएगा। इस पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े दानव, सिद्ध पुरुष, धनज्ञ लोग, कीर्ति वाले इस संसार में ऐसे भी लोग आए जो इच्छा मृत्यु वाले थे, जिनके हाथ में मौत थी, वो भी संसार में टिक नहीं पाए। हमारी क्या हस्ती, हम कैसे टिके रह सकते हैं। परंतु स्वर्गीय श्री देसराज अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने जीवन को चंदन समझ करके जिया, अब कर्तव्य के प्रति निष्ठ होकर के इस जालंधर शहर में अपना नाम कमाया, अपने बच्चों को सार्थक बनाया, बच्चों को सात्विक विचार प्रदान किए, अपने भाईचारे में अपनी साठ को बनाया, उस पैठ को बनाते हुए
उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर के जब माता पिता का शुभ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ, जीव का साधन जुटाने लग गए। उनका विवाह श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जी से हो गया। दोनों दंपति भगवान का आश्रय लेकर के जीवन को व्यतीत करने लगे। बच्चों की प्रकृति पैदा हो गई। 3 बेटियां और 1 बेटा। बेटा श्रीमान संजीव अग्रवाल और पुत्रवधू श्रीमती शशि अग्रवाल। बच्चों को अच्छे संस्कार जितना बच्चे पढ़ सकते थे पढ़ाया लिखाया, जीव का साधन जुटाया और बेटे का विवाह कर दिया और अपनी जिम्मेवारी से निवृत्त हो गए। परंतु आखिरी श्वास तक उन्होंने कर्तव्य निष्ठ नहीं छोड़ा, भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। गुरु मार्ग के बताए हुए मार्ग पर चल करके उन्होंने सदैव सत्कर्म किया। वो दान करते थे दाएं हाथ से, बाएं को पता नहीं चलता था कितना दान किया। देव मंदिरों में सदैव जाया करते थे, जहाँ सत्संग होता, सिमरन होता, जागरण होता, वहां पर बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। एक तो सेवा करते धन से, एक सेवा करते तन से, एक सेवा करते मन से। इस शक्ति सिद्ध पीठ में और शक्ति पीठ और कई बार बड़े बड़े मंदिरों में, इस मंदिर में बहुत सी मूर्तियों की उन्होंने स्थापना भी करी। और अंतिम स्वर्गाश्रम कृष्णपुरा में उन्होंने बहुत सा दान देकर के वहां पर शट बनवाए हैं। उनका नाम वहां पर अंकित है। अगर कोई निर्धन के पास आ जाता कि महाराज हमारी बेटी की शादी है, कोई सेवा कर दीजिए, तो कहते थे कि कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी बिना झिझक हम मेरे पास चले आए। तो बेटियों की शादी में अनुदान किया करते थे और पैसा दिया करते थे, तो किसी निर्धन की बेटी विवाह से वंचित न रहे। और इस जालंधर शहर के कम से कम 5-6 मंदिरों के अधिष्ठाता रहे। कमेटी का कोई भी प्रधान हो, कोई भी संयोजक हो, इनका विचार विमर्श के बिना उस मंदिर की वो कार्रवाई आरंभ नहीं हुआ करती थी। उन्होंने अपने जीवन को भगवान के अर्पण कर दिया था जीते जी। बहुत कम 87 साल की आयु में इस कलयुग में जीना और बिना निष्कंटक किसी रोग के बिना, और कभी खाट का सहारा नहीं लिया, और दवाई भी अगर पेट कभी खराब हो जाए तो खा ली, परंतु महान रोग और कष्ट इस प्राणी को जीवन में नहीं आया। जब कभी रोग आता भगवान का सिमरन करते रोग चला जाता। उन्होंने बेटियों को अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि इस परिवार से मैं बड़ी देर से परिचित नहीं हुआ, परंतु जितना भी मुझे समय मिला इन परिवारों के साथ मिलने का, उन परिवारों के जो मुझे लगा कि ये जो थे धार्मिक स्तंभ, इन समस्त परिवारों के स्तंभ थे।